अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो ह्यूमन स्केलेटन को अगर देखा जाए तो इसे बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज द एक्सियल स्केलेटन एंड द अदर वन इज द अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन को अगर देखा जाए तो एक्सियल स्केलेटन को भी फर्दर हम लोग थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है स्कल, यानी कि हमारी खोपड़ी और उसमें मौजूद जितनी भी बोन्स वगैरह। द सेकेंड वन इज द वर्टिब्रा, जो कि आपका वर्टिब्रल कॉलम है। और थर्ड पोर्शन आ जाता है रिब्स और स्टर्नम का, यानी हमारी पसलियां और स्टर्नम जो कि सीने की हड्डी होता है। स्कल को अगर देखा जाए तो स्कल इज बेसिकली मेड अप ऑफ द क्रेनियम एंड द फेशियल बोन्स। तो जो क्रेनियम है इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ 8 बोन्स। ये 8 बोन से मिलके बनी है, जिसमें से 4 अनपेयर्ड बोन्स हैं हमारे पास, और 2 जो हैं वो पेयर्ड बोन्स हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी पेयर्ड बोन्स है और कौन कौन सी अनपेयर्ड बोन्स हैं? पेयर्ड बोन्स को अगर देखा जाए तो पेयर्ड बोन्स के अंदर पेराइटल और टेम्पोरल पेयर्ड बोन्स आ जाती है। जबकि अनपेयर्ड बोन्स में अगर देखा जाए तो अनपेयर्ड बोन्स के नाम हमारे पास आ जाते हैं फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फीनॉइड एंड एथमॉइड। ये हमारे पास अनपेयर्ड बोन्स हैं जो कि क्रेनियम की बोन्स हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे पास बन जाता है। नेम द क्रेनियल बोन्स। तो आपने बताना है कि टोटल क्रेनियल बोन्स 8 है, जिसमें से हमारे पास जो 2 हैं वो पेयर्ड बोन्स हैं, टेम्पोरल एंड पैराइटल, एंड द रिमेनिंग 4 आर द अनपेयर्ड बोन्स, जिनमें फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फीनॉइड और एथमॉइड आ जाती है। नेक्स्ट आगे आ जाता है हमारे पास स्कल, जो है क्रेनियल बोन्स के अलावा फेशियल बोन से भी मिलके बना है, जो कि 14 फेशियल बोन्स हैं। इन 14 फेशियल बोन्स में से 6 पेयर्ड बोन्स हैं और 2 अनपेयर्ड बोन्स हैं। अब पेयर्ड बोन्स कौन कौन सी हैं? इन पेयर्ड बोन्स में अगर देखा जाए तो दे इंक्लूड द मैग्जिला, जो कि आपके जबड़े की हड्डी है। जाइगोमेटिक, जो कि चीक बोन्स कहलाती हैं। नेजल, जो कि नाक की हड्डी है। लैक्रिमल, पैलाटाइन एंड इंफीरियर कॉन्का। अब इसमें से जो हमारे पास पैलाटाइन है ये तालू की हड्डी होती है। इंफीरियर कॉन्का आपके नाक के अंदर की इंटरनल नोज की बोन है। अनपेयर्ड फेशियल बोन्स में देखा जाए तो उसमें मैंडिबल और होमर आ जाते हैं। मैंडिबल आपका नीचे वाला जबड़ा होता है, लोअर जॉ, और मैक्सिला अपर जॉ होता है। वोमर भी नाक के अंदर पाए जाने वाली इंटरनल बोन की हड्डी है। डायग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ये स्कल की डायग्राम आपको नजर आ रही होगी। स्कल की डायग्राम में पेराइटल बोन डिस्कस की गई है कि कहाँ मौजूद है। फ्रंटल बोन जो हमारे पास माथे की हड्डी होती है। एथमॉइड बोन और स्फीनॉइड बोन। एथमॉइड जो है ये हमारे पास आंख के अंदर वाली साइड पे मौजूद होती है। स्फीनॉइड बोन जो कान के, ये जो कनपट्टी की हड्डी होती है, दैट इज टेम्पोरल, टेम्पल्स कनपट्टी के पास वाला हिस्सा है। ऑक्सीपिटल बोन आपके स्कल के बिल्कुल पीछे वाला पोर्शन है, गर्दन से ऊपर जो मेन हड्डी हमें नजर आती है। लैक्रिमल और एथमॉइड और स्फीनॉइड ये आंखों के पास की हड्डियां हैं। जाइगोमेटिक चीक बोन नजर आ रही है। मैग्जिला अपर जॉ है आपका, और मैंडिबल लोअर जॉ है। बाकी इंफीरियर कॉन्का, नेजल, और जो हमारे पास आ जाती है गोमर, ये बोन्स ऑफ नोज हैं हमारे पास। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम की तरफ। ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम को अगर देखा जाए तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्कल टू द पेल्विस। ये स्कल से लेके आपकी पेल्विस तक एक्सटेंड करता है, बैकबोन बनाता है, रीढ़ की हड्डी बनाता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है। वर्टिब्रल कॉलम में आपको 4 जगह पे कर्वेचर्स नजर आते हैं, यानी 4 जगह पे उभार नजर आएंगे। और इन कर्वेचर्स का बेसिक पर्पज ही स्टूडेंट्स ये होता है कि हमारे पास जो स्ट्रेट कॉलम है उसकी निस्बत कर्वेचर वाला जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है ये ज्यादा बॉडी को सपोर्ट दे रहा है और स्ट्रेंथ दे रहा है। ना हाउ मेनी वर्टिब्री आर टोटल प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम? तो ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रीढ़ की हड्डी में टोटल 33 वर्टिब्री नजर आती हैं, यानी कि 33 मोहरे नजर आएंगे। अब इन वर्टिब्रे को अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन इन द ह्यूमन बॉडी स्पेसिफाइड नेम्स दिए गए हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले सर्विकल वर्टिब्रा आ जाते हैं, जो कि 7 इन नंबर होते हैं, और ये हमेशा आपको नेक रीजन यानी गर्दन वाले हिस्से के अंदर नजर आते हैं। जो फर्स्ट 2 हमारे पास सर्विकल वर्टिब्रा होती हैं इनका नेम है एटलस और एक्सिस। इसके अलावा आपको थोरेसिक रीजन के अंदर 12 वर्टिब्रा नजर आते हैं, और ये आपका थोरेसिक रीजन जो बनता है ये चेस्ट रीजन पूरा है, जहाँ पे लंग्स वगैरह लोकेटेड है। लंबर रीजन यानी कि कमर वाले हिस्से में आ जाएं तो यहाँ पे टोटल 5 वर्टिब्री आपको नजर आती हैं। और जब आप पेल्विक रीजन की बात करते हैं यानी कि लोअर पोर्शन की बात करते हैं, तो ये हमारे पास टोटल 9 बोन्स होती हैं जो कि पेल्विक रीजन में मौजूद होती हैं, और ये 2 सेट्स की शक्ल में पाई जाती हैं। द नंबर 1 इज नोन एज द सैक्रम,
और सेकंड आपके पास आ जाता है कोक्सिक्स। सैक्रम जो होता है ये आमतौर पे टोटल एंटीरियर 5 वर्टिब्रा के फ्यूजन से बनता है। यानी कि ये जो हमारे पास बेसिकली पेल्विक रीजन में 9 वर्टिब्री हैं, इन्हें भी दो सेट्स में डिवाइड किया गया है। सैक्रम वाला पोर्शन जो है ये शुरू वाली 5 वर्टिब्री जो कि आपस में फ्यूज हुई हुई हैं या ज्वाइन हुई हुई हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनता है। और जो कोक्सिक्स हैं ये हमारे पास पोस्टीरियर 4 यानी आखिर वाली 4 वर्टिब्री की फ्यूजन के रिजल्ट से बनती है। तो ये हमारे पास था ह्यूमन बॉडी का वर्टिब्रल कॉलम जो कि पार्ट कंसिडर किया जाता है एक्सियल स्केलेटन का। अब एक्सियल स्केलेटन का जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज द रिब केज एंड द स्टर्नम। हमारी जो रिब्स हैं, जो पसलियां हैं, ये 12 पेयर्स की शक्ल में मौजूद होती हैं और ये मिलके आम तौर पे थोरेसिक वर्टिब्रा वाले रीजन को कवर करके एक केज बना देती हैं, एक जाल बना देती हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं रिब केज का। इन 12 पेयर्स ऑफ रिब्स में से 10 पेयर्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होते हैं या इनडायरेक्टली कोस्टल आर्च के जरिए कनेक्टेड होंगे। जो रिमेनिंग 2 पेयर्स होते हैं हमारे पास रिब्स के, इन्हें नाम दिया जाता है फ्लोटिंग रिब्स का। वाई दे आर नेम्ड एज द फ्लोटिंग रिब्स, उसकी रीजन ये है कि इन्हें फ्लोटिंग रिब्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते। बेसिक पर्पस अगर रिब केज का देखा जाए तो ये हमारे पास जो चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी वाला रीजन है उसे बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास था एक्सियल स्केलेटन वाला पोर्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के ऊपर। The appendicular skeleton of the human body basically consists of the pectoral and the pelvic girdle along with the forelimbs and the hind limbs. पेक्टोरल गर्डल आपका कंधे वाला पोर्शन है और इसके साथ जुड़ी हुई अपेंडेजेस यानी फोर लिम्स यानी आपकी बाजुओं की हड्डियां। पेल्विक गर्डल जो कि दो हिप बोन से मिलके बना है वो, और उसके साथ पाए जाने वाली अपेंडेजेस यानी हाइंड लिम्स यानी कि हमारी टांगे। जैसा कि ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है पूरा ह्यूमन स्केलेटन बना हुआ। तो इस ह्यूमन स्केलेटन में अगर आप लोग बोन्स वगैरह को देखें तो इसमें आपको हिप बोन्स नजर आ रही हैं जो कि पेल्विक रीजन बना रही हैं या हमारे पास पेल्विक गर्डल बना रही हैं। और जो पीछे क्लेविकल, स्कैपुला और सुप्रा स्कैपुला है ये मिलके हमारे पास बनाती हैं पेक्टोरल गर्डल। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पेक्टोरल गर्डल एंड द पेल्विक गर्डल इन डिटेल। इन एडिशन टू दीज बोन्स, इसके अलावा भी कुछ बोन्स हैं जो आपकी इस थेरेटिकल पोर्शन में मेंशन नहीं हुई हुई। जैसे कि हमारी जबान के नीचे भी एक छोटी सी हड्डी होती है जिसे हॉइड बोन कहा जाता है। जस्ट इन द सेम वे, बिल्कुल वैसे ही हमारी घुटनों के बीच दो हड्डियां मौजूद होती हैं जिन्हें पैटिला कहा जाता है। तो ये ऐसी बोन्स हैं जिनके नेम आपकी सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं हुए हुए थेरेटिकल पोर्शन में। इसके अलावा मिडल ईयर के अंदर भी 3 बोन्स होती हैं जिन्हें मिडल ईयर ऑसिकल्स भी कहा जाता है, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं इनकस, मेलियस और स्टेट्स। तो जब आप टोटल नंबर ऑफ 30 टोटल जो है 206 बोन्स कंप्लीट करते हैं नंबर, तो उन टोटल नंबर ऑफ बोन्स के अंदर हम लोग व्हाइट बोन को भी इंक्लूड करते हैं, 2 पैटिला बोन्स भी शामिल की जाती हैं और दोनों कानों की 3 3 हड्डियां यानी कि मिडल ईयर ऑसिकल्स जो कि 6 हैं उन्हें इंक्लूड किया जाता है। तब आपके पास टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है वो 206 बॉडी के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पेक्टोरल गर्डल एंड द फोर लिम्स। पेक्टोरल गर्डल जो है ये स्कैपुला, सुप्रा स्कैपुला और क्लेविकल बोन से मिलकर बनता है। क्लेविकल बोन का काम ये होता है कि ये स्कैपुला को यानी जो कंधे की बेन हड्डी है, पीछे शोल्डर बोन है, उसको ये अटैच करती है स्टर्नम यानी सीने की हड्डी के साथ। ये जो क्लेविकल बोन होती है इसे विश बोन या ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। नाउ कम टू द फोर लिम्स। फोर लिम्स को अगर देखा जाए यानी बाजू की हड्डियों को अगर देखा जाए तो बाजू की हड्डियों में सबसे पहली जो कंधे से अटैच मेन बोन है दैट इज नोन एज द ह्यूमरस। ह्यूमरस एल्बो वाले जॉइंट से आगे अटैच हो जाती है दो बेसिक हड्डियों के साथ जिन्हें रेडियस और अल्ना कहा जाता है। इनकी अटैचमेंट आगे आपकी कलाई की हड्डियों के साथ होती है जो कि 8 कार्पल्स कहलाती हैं। आपके पाम के अंदर यानी हाथ के अंदर 5 मेटाकार्पल्स मौजूद होती हैं और ये उंगलियों की हड्डियों के साथ अटैच हो जाती हैं और उंगलियों की हड्डियों का नाम दिया जाता है फैलेंजीज का। तो देयर आर टोटल फैलेंजीज इन द ईच हैंड। 4 उंगलियों में 3 3 फैलेंजीज होंगी और अंगूठे के अंदर 2 फैलेंजीज होती हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट्स अगर देखा जाए तो ह्यूमरस बोन हमारे पास स्कैपुला के साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है कंधे वाली जगह पे। इसी ह्यूमरस बोन का जो डिस्टल एंड है, आखिर वाला हिस्सा है, ये हिंग जॉइंट बनाता है आपकी रेडियस और अल्ना के साथ जिसे एल्बो जॉइंट भी कहा जाता
रेडियस और अल्ना आगे से मल्टी स्टेज जॉइंट बना देती हैं 8 रिस्ट बोन्स के साथ, जिन्हें कार्पल्स कहा जाता है। नाउ व्हाट इज मल्टी स्टेज जॉइंट? ऐसा जॉइंट जो कि हर डायरेक्शन में मूव कर सके, जैसे आपकी कलाई 360 के एंगल के ऊपर मूव कर सकती है, इसीलिए इसे मल्टी स्टेज जॉइंट कहा जाता है। ये 5 मेटाकार्पल्स जो कि हमारे पाम बना रही हैं आपके हैंड का, ये वो फ्रेमवर्क बनाएंगी। और इसके अलावा हमारी उंगलियों के साथ फिंगर्स के अंदर जो हड्डियां मौजूद होती हैं, इन्हें नाम दिया जाता है phalanges का। So there are 5 rows of phalanges, 3 phalanges in each finger and 2 phalanges in the thumb region. लास्ट आ जाता है pelvic girdle और hind limbs। pelvic girdle को अगर देखा जाए तो pelvic girdle हमारे पास आमतौर पे hind limbs को vertebral column के साथ यानी कि रीढ़ की हड्डी के साथ अटैच करते हैं। The pelvic girdle is basically made up of 2 coaxial bone। ये 2 coaxial bone से मिलके बनता है और हर एक coaxial bone को hip bone का नाम भी दिया जाता है। अब हर कोएक्सियल बोन या हिप बोन भी फर्दर हमारे पास 3 तरह की बोन से मिलके बनी है, जिनके नेम्स हैं इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस। जैसा कि आप इस रिमेनिंग पीछे वाली डायग्राम में देख रहे हैं कि जो कोएक्सियल बोन है, यहाँ पे आपको इलियम, ईशियम और प्यूबिस तीनों हड्डियां दिखाई हुई हैं, जो मिलके कोएक्सियल बोन या फिर हमारा पेल्विक गर्डल बना रही है। बिल्कुल वैसे ही अब इस पेल्विक गर्डल के साथ हाइंड लिम्स अटैच हो जाती हैं, जिनमें सबसे पहले एक बेसिक टांग की हड्डी फीमर आ जाती है, 2 टिबिया और फेब्यूला। ये डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा होगा कि टिबिया हमारे पास और फेब्यूला कौन सी बोन है, और जो मेन हमारे पास थाई की हड्डी होती है उसे हम लोग नाम देते हैं फीमर का। नेक्स्ट आगे आ जाता है कि ये जो हमारे पास हिप बोन्स हैं, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती हैं फीमर के साथ, उसके प्रॉक्सिमल हिस्से यानी शुरू वाले पार्ट के साथ। इसके फीमर के ही डिस्टल एंड के ऊपर हमारे पास हिंग जॉइंट बनता है, जिसे नी जॉइंट कहा जाता है, और ये 2 बोन्स के साथ बनेगा, टिबिया और फेब्यूला के साथ। टिबिया और फेब्यूला 7 टार्सल्स के साथ अटैच हो जाती हैं। टार्सल्स कौन सी हड्डियां हैं? टार्सल्स वो हड्डियां हैं जो कि बेसिकली आपकी एंकल बना रही हैं, यानी कि टखना बना रही हैं। और एंकल के साथ 5 मेटाटार्सल्स अटैच हो जाती हैं, जो कि आपका सोल बना रही हैं, यानी पाँव का तलवा बना रही है। और ये मेटाटार्सल्स आगे हमारे पास अटैच हो जाती हैं 14 phalanges के साथ, जो कि आपकी पाँव की उंगलियां यानी कि टोज बना रही हैं। यही चीज अगर हम लोग डायग्राम में ऑब्जर्व करें तो स्केलेटन की डायग्राम में आपको नजर आ रही होंगी टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, phalanges। इसी तरह से अगर फोरलिम्स की बात करें तो ह्यूमरस आ जाती है, रेडियस और अल्ना, कलाई वाली हड्डियां जिन्हें हम नाम दे रहे हैं कार्पल्स का, मेटाकार्पल्स जो आपकी पाम बना रही हैं यानी हाथ की हथेली बना रही हैं, और phalanges आ जाती हैं। ये जो टॉपिक है आपके पास एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन ह्यूमन स्केलेटन का, ये शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ में एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोन्स के नेम पूछे जाते हैं, इसके अलावा एमसीक्यूज में बोन्स वगैरह का नंबर भी पूछा जा सकता है।